कहानी पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे जानदारों की, जिनमें से कुछ तो आपको बीमार करते हैं, कुछ आपका इलाज करते हैं और कुछ आपको ही खा जाते हैं। और हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मकबूल अहमद और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है डोमेन यूकेरिया के बारे में। लेक्चर नंबर 5 के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इन चारों किंगडम्स की डिटेल अभी हम देखने लगे। तो पहला किंगडम हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के जानदार शामिल होंगे? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑब्जेक्शन लगा था 2 किंगडम के ऊपर कि भाई कुछ जानदार तो ऐसे हैं जो प्लांट लाइक हैं और कुछ जानदार ऐसे हैं जो एनिमल लाइक भी हैं, यानी दोनों की तरह दिखते हैं, उनको कहाँ डालें? तो हमें पता लगा कि हमने उसके लिए एक नया किंगडम तजवीज किया जिसका नाम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो वही किंगडम प्रोटिस्टा है जिसके बारे में हमने कहा इसमें जानदार शामिल किए जाने चाहिए। कौन से? यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। ज़ाहिर है डोमेन यूकेरिया है तो यूकेरियोटिक होंगे जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। यूनिसेलुलर एक सेल पे जो मुश्तमिल जानदार होते हैं वो। कॉलोनियल जो मिलजुल के रहते हैं सेल्स वो। फिलामेंटस जो धागे बना के रहते हैं धागों की फॉर्म में। और सिंपल मल्टीसेलुलर जो छोटे मोटे कुछ सेल्स मिल के एक जानदार बना रहे हों, वो इस किंगडम में शामिल है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरी सब हेडिंग हमारे पास है और वो है सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? तो सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं होते। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन यानी काफी सेल से मिलके बने हुए सेक्स ऑर्गन। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में जो जानदार शामिल है उनके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। अब क्लासिफिकेशन किया हमने फर्दर किस में? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 ग्रुप्स बनाए हैं और वो 3 मेजर जो टाइप्स हैं या ग्रुप्स हैं वो किस बेस के ऊपर है? दे आर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अपनी खूबियों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। उनमें सबसे पहले वाला है और वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब इसमें एलजी जो है वो शामिल है, यानी आप एलजी को जहन में रख के इसकी खूबियां लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में इनमें सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। ये देखें, ये है ना हमारे पास एलजी, किसकी बनी हुई सेल वॉल? सेलुलोज की बनी हुई है। अच्छा, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है। हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या है? यूग्लिना एंड डायटम्स। यूग्लिना एंड डायटम। ठीक है, इनकी डायग्राम हम आगे जाके देखते हैं। कुछ हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। कौन से हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मतलब आप किसको ध्यान में रख सकते हैं? प्रोटोजोन को। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं। देखें, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल लाइक है ना, तो एनिमल अपनी जान खुराक खुद नहीं बनाते, तो ये भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते एंड इंजेस्ट द फूड, और खुराक को निगल जाता है। इंजेस्ट द फूड। नेक्स्ट है दे डोंट हैव सेल वॉल। एनिमल में सेल वॉल कहाँ से होगी? सॉफ्ट होते हैं ना वो तो। एनिमल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? अमेबा। ये अमेबा है। तो नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं और वो है तीसरी टाइप हमारे पास जिसका नाम है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसमें स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड को ध्यान में रख सकते हैं। क्या है इसके अंदर? ये हाइफी धागे की तरह स्ट्रक्चर पैदा करता है, धागे जैसे होते हैं। ये फंजाई की जो समझे जो डबल रोटी पे लगती है ना, ये उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके बाबा अजदाद हैं। वो नहीं है, उनके बाबा अजदाद, जो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमारी आजकल की हाइफी होती है। सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और इसके एग्जांपल में स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड शामिल। कुछ प्रोटिस्ट पैरासिटिक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पैदा कर रहा है, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा। एंड अमेबा हिस्टोलाइटिका, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करेंगे। ये अमेबिक डायसेंट्री पेचिस कॉज करता है एंड ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब आप डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये है हमारे पास वो यूग्लिना जिसे हमने कहा था ये क्या है? प्लांट लाइक। और ये पैरामीशियम, ये एनिमल लाइक है। और ये है स्लाइम मोल्ड जिसे हम कहते हैं कि ये एंसेस्टर्स में से है, फंजाई के अबाव अजदाद में से है। नेक्स्ट इसमें हमने कहा वाटर मोल्ड। ये कमरे के अंदर
हम देखिए पानी गिरता रहे या एसी के पीछे पानी गिरता रहे तो सम टाइम वहाँ पर इस तरह के ब्लैक स्ट्रक्चर्स की चीज़ें आ जाती हैं। इसका नाम क्या होता है? वाटर मोल्ड। पानी को प्यार करती है, पानी के साथ जहाँ होगा वहाँ रहेगी ये। अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे किंगडम की। तो जन्नत दूसरा किंगडम कौन-सा है हमारे पास? किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई को अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो जानदार होंगे वो कैसे होंगे? वो यूकेरियोटिक। ऑफ कोर्स यूकेरिया पढ़ रहे हो तो यूकेरियोटिक ही होंगे ना, ओके? और हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। डंबो रोटी है ना, उसको खा जाते हैं, हमारी रोटी खा जाते हैं, अपनी खुराक तो नहीं बना रहे ना ये। एंड ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में जाके देखें। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। फंजाई की जो सेल वॉल होती है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसकी बनी हुई है? काइटिन की। और काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बनाती, जाहिर है अपने आसपास के नमकियात को प्रोटिस्ट की तरह प्रोटिस्ट को खा सकती है और अपने आसपास की चीजों में से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकती है। यानी प्रोटिस्ट को खा लेगी या अपने आसपास की जो चीजें पड़ी हैं उनको डिकम्पोज करके खा लेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, तो मल्टी सेलुलर फंजाई है, उसकी एग्जांपल में आ जाती है मशरूम्स। मशरूम्स ये खुम्बियां जो हम खाते भी हैं, कुछ नुकसानदेह भी होती हैं। रस्ट है, ये जैसे जंग होता है ऐसे लगती है। स्मट है, ये जैसे ब्लैक धुआं होता है, काला धुआं ट्रक वगैरह का, उस तरह की होती है। एंड मोल्ड, मोल्ड तो आपने देखी है डबल रोटी पे, अचार पे, माल्टे पे, कर्टन्स पे लग जाती है। और यूनिसेलुलर फंजाई, अगर आप फीमेल हैं आपको पता होगा, जब घर में ब्रेड बनाते हैं या घर के अंदर आपने केक बनाया होगा या पिज्जा बनाया कुछ भी, उसकी ब्रेड वगैरह के लिए समटाइम हम यूज करते हैं यीस्ट को। और यीस्ट जो है वो पाउडर सा होता है बारीक सा, तो यूनिसेलुलर हो गया ना वो। ये कॉमन एग्जांपल है किसकी? फंजाई। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? किसका हमें फायदा क्या है? तो फंजाई बड़े काम की चीजें बना के देती है, ब्रेड, चीज एंड बियर। डबल रोटी, चीज और शराब बना के दे रही है। सर्टेन फंजाई है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। पेनिसिलियम है, ये आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना के दे रही है जो आपको इन्फेक्शन से बचाती है, जरासीमों से। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी यहाँ पे स्मट कैसी होती है। ये देखें, ये स्मट लगी हुई है मकई के ऊपर। और ये टोड स्टोल है, वो मशरूम है जो कि पॉइजनस है, जिसको आप खाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है उसका, बल्कि हो जाएगी अगर आप खाएंगे। एंड नेक्स्ट है ब्रैकेट फंजाई। ये शेल्फ फंजाई भी कहते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे किसी शेल्फ पर नहीं हो, यानी इसके ऊपर हम कुछ भी ना रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई है। उसके बाद है स्वीट टूथ फंजाई। ये भी एक फंजाई की किस्म है। और नेक्स्ट थर्ड किंगडम आ गया और उसका नाम है किंगडम प्लांटी। इसको तो बड़े अच्छे से जानते होंगे आप। हाँ जी, जानते हैं ना? क्या है इसमें? यूकेरियोटिक है। यदि क्यूमेन यूकेरिया चल रहा था तो यूकेरियोटिक ही होंगे। मल्टीसेलुलर बहुत से सेल से मिलकर बने हुए हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? ऑटोट्रॉफिक है जनाब, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके। दे कैन प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कि ये अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? तो जाहिर है इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस बात? पीछे हम एलजी के बारे में पढ़ के आए कि उसके पास यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है। एलजी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है, इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है। फिर फर्क क्या है? फर्क है इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। ये थोड़े एडवांस लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एम्ब्रियो भी बनाते हैं। एम्ब्रियो जो बीज के अंदर छोटा सा बच्चा होता है ना पौधे का, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और अगर हम इनके किसी पार्ट को जमीन में लगा दे तो नया पौधा उगा लो। आलू जमीन में लगाओ, नया आलू ले लो। गुलाब के फूल की टहनी लगा दो, नया गुलाब ले लो। इसी तरह से अगर आप अनार है, अंगूर है, उनकी टहनी लगा सकते हैं तो वहां से नया पौधा ले सकते हैं। प्याज को जमीन में लगा दें, प्याज से नया पौधा निकल आएगा। लहसुन को लगा दें, उसकी एक फली, उससे एक नया पौधा निकल आएगा। ये होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से नए पार्ट्स का ग्रो करना, नए पौधे का ग्रो कर जाना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और उस एग्जांपल में मोसेस हैं, फर्न्स हैं, कोनिफर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यानी 4 एग्जांपल्स हैं। इनकी तरफ पिक्चर देख लेते हैं, फिर आपको आइडिया होगा। ये हैं जनाब वो मोसेस जो पहाड़ी इलाकों में या नमदार जगहों पे, ठंडी जगहों पे मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर ये ऐसे मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे घास उगा हुआ हो। ये फर्न्स हैं जो कि ये भी पहाड़ी इलाकों में अक्सर मिल जाते हैं।
और कॉनिफर्स भी आपको पहाड़ी इलाकों में मिल जाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपने देखे ही हैं, आम है, उसके अंदर गंदम है, मकई है, जौ है, बाजरा है, गन्ना है, जितने भी पौधे हैं ये सारे हमारे पास आस-पास ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो आपके गमलों में लगे होते हैं ऑफ कोर्स दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम चलते हैं अपने आखिरी किंगडम की तरफ और वो किंगडम है जनाब कौन-सा? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम देखें तो ऑफ कोर्स ये भी यूकेरियोटिक हैं क्योंकि ये यूकेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर है, अपने आप को ही देख लो, आप भी जानवर ही हो। तो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए। खाते क्या हैं? अपनी खुराक खुद बनाते हैं? ना, ना, ना। कभी पौधे खा लेते हैं, कभी जानवर खा लेते हैं, कभी दोनों खा लेते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक हैं और खुराक को हुँ, हज़म निगल के खाते हैं जनाब, इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि स्टमक में ले जाते हैं, उसके अंदर इसको डाइजेस्ट करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ज़ाहिर है हम एम्ब्रियो बनाते हैं, हमारा बेबी भी बनता है फीमेल के अंदर तो वो एम्ब्रियो की फॉर्म में होगा और खुराक को निगल के खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स और एग्जांपल्स ये देखें आपका कज़न बैठा हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है मंकी शरीफ एंड नेक्स्ट ये आप हैं और ये आप क्या हैं? टाइगर शरीफ। ये हमारे पास जो है 4 किंगडम हो गए जो कि फॉल करते हैं डोमेन यूकेरिया में और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर